मैं नवनीत श्रीवास्तव, पश्चिम नागपुर, भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ और आपके न्यूज़पेपर जो हैं हिंद उजाला, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज यहाँ आए हैं और मुझे 2 शब्द बोलने का आप लोगों ने मौका दिया है। विगत 75 वर्षों में देश का कोई भी प्रधानमंत्री कभी इतने प्रचार में नहीं रहा जितना वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हमेशा ही प्रचार में बने रहते हैं। ऐसा आरोप हमेशा से ही विपक्ष की ओर से लगता रहा है, लेकिन इसका खंडन किया है उप राजधानी नागपुर के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर के पदाधिकारी नवनीत श्रीवास्तव ने कुछ अपने अंदाज में। हिंद उजाला न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विगत वर्षों के सत्ताधारी आम जनता से हमेशा दूर रहा करते थे, मगर वर्तमान के प्रधानमंत्री आम नागरिकों को अपने से जोड़कर रखते हैं। बस यही फर्क है। इसका मुख्य कारण ये है कि पहले जो 60 साल सरकारें थीं, जो मैं तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जो विदेशी सरकारें थीं, नाम यहाँ देश का था लेकिन जो विदेशी काम होते थे और विदेशी एजेंडा यहाँ चलता था, तो उस समय ये पॉपुलरिटी इसलिए नहीं की जाती थी, इसलिए ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया जाता था क्योंकि सत्ता के लोगों को पब्लिक से, आम नागरिक से दूर रखा जाता था, ताकि आम नागरिक जब सत्ता से दूर रहेगा तो सत्ता में क्या भ्रष्टाचार हो रहे, कितने हज़ार करोड़ रुपए खाए जा रहे हैं, वो जनता तक पहुँचेगा ही नहीं। आज एक ई रिक्शा वाला, छोटा सा ई रिक्शा जो चलाता है, वो भी दिन भर में अगर 5 बार मोदी जी की बात ना कर ले तब तक उसके पेट का खाना हजम नहीं होता। इस तरह मोदी जी ने अपने आप को एक आम नागरिक से जोड़ दिया है ताकि देश के एकदम छोटे वर्ग तक भी देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जानकारी होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी जानकारी होना चाहिए, कुछ विकास हो रहा है तो उसकी जानकारी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ की है मोदी जी ने कि ये प्रचार करते हैं, जो घर घर तक पहुंच रहे हैं, इससे आम नागरिक सत्ता तक जुड़ गया है और अब बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है। एक समय था जब संसद में सत्ता पक्ष एवं सिर्फ एक विपक्ष हुआ करता था। समय बदला, दौर बदला और सब कुछ बदल गया 2014 के बाद। वो इसलिए कि जो विपक्ष एक समय में कभी सत्ता में हुआ करता था, आज ऐसी नौबत आ गई है कि उसे देश के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन करना पड़ रहा है और मकसद सिर्फ एक शख्सियत को पद से हटाने के लिए। यदि विपक्ष यह समझ जाए कि राजनीति की बजाय जन सेवा को प्राथमिकता दी जाए तो देश के आम नागरिकों का और अधिक भला हो जाएगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर के पदाधिकारी नवनीत श्रीवास्तव का। क्यों इन लोगों को इतना दल बनाने की जरूरत पड़ रही है? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान के आम नागरिकों तक ये पहुंचना चाहिए मेरी बात कि राजनीति यानी सेवा, जन सेवा, राजनीति का उद्देश्य क्या है? जैसे कि एक कोई, अगर आप जूते की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ जूता मिलता है, वहाँ ट्रक नहीं मिलता। ऐसी राजनीति का जो मीनिंग है वो है जन सेवा। फिर ये जन सेवा छोड़ के राजनीति के तौर पे उनका सिर्फ एक मुद्दा है, एक ही चीज़ कह रहे हैं वो लोग कि मोदी को हटाना है। अरे आपको जन सेवा करना है या मोदी को हटाना है? मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप मलाई खाना चाहते हैं। और एक तरफ मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? देश का विकास, सबका साथ सबका विकास। और इनका एजेंडा क्या है कि हमको मोदी जी को हटाना है ताकि मोदी जी को हटाएं तो हम माल खा सकें। तो इसलिए ये 100 चूहे एक जगह जमा हो गए हैं। इससे मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आज जो नागरिक है वो हर चीज़ देख रहा है कि किस ढंग से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी जो खासियत है वो ये है कि 2014 के पहले मैं ऐसा पेपर खोलता था और पढ़ता था, अरे फलाने कांग्रेसी नेता ने 5,000 करोड़ रुपये खाए, तो हमारे मुंह से, सब जनता के मुंह से सिर्फ एक निकलता था, अरे सब साले चोर हैं। तो पेपर फोल्ड करते थे और रख देते थे। आज देश का एक एक नागरिक बोलता है कि हमारा चौकीदार ईमानदार है, हमारा नेता, हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। ये हमारी खासियत है। भारत देश ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों एवं सभी जातियों के लोग विभिन्न प्रांतों में रहते हैं। मगर हाल ही के दिनों में देश के कुछ प्रांतों में 2 अलग अलग समुदायों के बीच हिंसात्मक घटनाएं हुई है, जिससे विपक्ष हमेशा ही वर्तमान के सत्ताधारी पक्ष पर आरोप मढ़ता रहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर के पदाधिकारी नवनीत श्रीवास्तव का भी मानना है कि यह देश सभी का है, जहां सभी लोगों ने मिलजुल कर अमन व शांति के साथ रहना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों के सभी समुदायों को एक खूबसूरत संदेश भी दिया है। मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है।
मैं पार्टी का सहयोग करता रहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और बिना स्वार्थ के निष्ठा से ये कार्य कर रही देश के लिए। बस मेरा ये जुड़ने का एक ही उद्देश्य है कि जब वो लोग इतना रात दिन, आज मेरे को बताइए मोदी जी 1 मिनट चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं देश की सेवा में लगे। गडकरी साहब कई बार चक्कर खा के गिर गए मंचों पे, उसके बाद भी लगातार विकास के लिए लगे हुए हैं। इतने अच्छे लोगों के लिए अगर हम काम करते तो हमारा सौभाग्य है। और मैं सभी समाज को बोलूँगा, देखिए मुस्लिम, विशेष करके मुस्लिम समाज को और दलित समाज को और सिख समाज को जिस ढंग से प्लानिंग करके भड़काया जा रहा है देश में, और इधर उधर मोर्चे करके और पैसा लगा के उनके खिलाफ, अपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इसके खिलाफ आम नागरिकों ने अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा जब यहाँ से अगर सिम्बायोसिस कॉलेज जाता है तो सुरक्षित जाना चाहिए, सुरक्षित आना चाहिए। हमारे देश के हालात इतने अच्छे हैं कि हम सुकून से सब लोग परिवार जैसे रह रहे हैं, एक फूल की जैसे सारी पंखुड़ियाँ होती है, इस ढंग से हम लोग रह रहे हैं। इसी ढंग से रहना चाहिए, किसी ने अपने मन में गलत भावना नहीं लानी चाहिए। शहरवासियों को संदेश दे दीजिए आपके तरफ से। शहरवासियों को मैं संदेश एक ही देना चाहता हूँ कि चर्चा किस विषय पे होनी चाहिए, वो विषय नहीं आता है। चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए। आप यादव जी, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। 2014 में हमारी जनसंख्या 125 करोड़ थी, ठीक? 125 करोड़ का मतलब हो गया 25 करोड़ परिवार। एक घर में अगर आप 5 लोग समझते हैं तो 25 करोड़ परिवार। 25 करोड़ परिवार में से 13 करोड़ परिवारों को शौचालय बनाकर देने का काम मोदी जी को करना पड़ा। यानी 2014 के पहले आधा देश रोड पे बैठ के पॉटी कर रहा था, रोड पे नंगा होके उसको बैठ के रोड पे लैट्रिन करना पड़ रहा था। चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए। चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि आज जो ये इंडिया बना रहे हैं, इंडिया तो हमारा नाम ही नहीं है, हमारा, हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, यहाँ सब लोग जो हैं वो भारतीय हैं, ये इंडिया नहीं है। ये तो इंडिया बना लिया इन्होंने, अच्छी बातें बना लिया। इनको 2024 में जनता सिखा देगी कि इंडिया यहाँ का नहीं, विदेशियों का, और चलो वहाँ से विदेश निकल जाओ। चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि 2014 के पहले हर रोज़ पेपर में आता था कि इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आज ये आता है कि मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, भारतीय जनता पार्टी है तो देश का विकास हो रहा है, हर गरीब की सेवा हो रही है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हो रही है, ये देश को विकास की ओर लिया जा रहा है। इस ओर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विदेशी ताकतों का पैसा लेकर, विदेशियों से पैसा लेकर इस देश में कुछ एजेंट, देखिए लालची, मैं आपको उदाहरण एक देता हूँ, माफ़ करना मैं उदाहरण अगर गलत दे रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। आपने हंसापुरी में किन्नर देखे होंगे, देखे ना, वो ओरिजिनल मर्द हैं, वो किन्नर नहीं है, क्योंकि वो ऐसी ताली बजा के और डायरेक्ट पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो मर्दानगी दिखाते हैं। लेकिन आपने वो भी किन्नर देखे होंगे कि नकली किन्नर बन के चौकों पे खड़े रहते हैं, मालूम होगा ना आपको, नकली ड्रेस पहन के खड़े रहते हैं। ऐसे ही देश में कुछ मर्द जो है अपनी मर्दानगी भूल गए हैं और वो रोल अदा कर रहे हैं चौक पे खड़ा होने का, अपना स्वाभिमान अपना भूल चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देश को इस एक जो फूल की पंखड़ी है, कमल का फूल है ना, इसमें जो सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इनकी सेवा में लग जाइए। आज मैं इस इंडिया संस्था जो बनी है, जो एक कंपनी बनी है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में देश का विकास चाहते हैं, जाइए मोदी जी को बोलिए कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, देश के एकदम ईमानदार नेता हैं, आइए हम सब ये बैर भाव भूल के देश की सेवा करते हैं, कुछ आइडिया हम देते हैं, कुछ आइडिया आप दीजिएगा, एक देश को विकास की ओर ले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? जब वो उनका एजेंडा क्या है, आप एजेंडे पे दें। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। देश के आम नागरिक से मैं कहूँगा कि इस देश में जिस ढंग से गुमराह करके, जनता से दूर करके राजनीति को, और 60 साल 50 साल इन लोगों ने राज किया और देश को हज़ारों करोड़ अरबों करोड़ से खा गए, आज ये विकास की ओर देश जा रहा है, इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। देखिए आप अगर बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं भी कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट करते समय ध्यान रखिएगा कि ये वोट आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप अपनी सुविधा के लिए दे रहे हैं, ये वोट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।